सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम संचयन पुस्तक से पहला पाठ पढ़ेंगे जो है हरिहर काका। लेखक हैं मिथिलेश्वर और यह हमें आज की सामाजिकता के बारे में बताता है। हरिहर काका कौन है, ये पूरी कहानी हरिहर काका के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। हरिहर काका। इस पाठ की कहानी मुख्य पात्र हरिहर काका के इर्द गिर्द घूमती है। हरिहर काका पत्नी एवं संतानहीन एक वृद्ध हैं और अपने 3 भाइयों और उनके परिवार के साथ रहते हैं। चारों भाई भूस्वामी किसान हैं और इनके पास कुल 60 बीघा जमीन है और हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा उपजाऊ जमीन। कुल पैदावार का प्रयोग संपूर्ण परिवार करता है। यह 15 बीघा जमीन ही वह कारण है जिसकी वजह से गांव की ठाकुरबाड़ी के महंत और काका के भाइयों के परिवार के द्वारा हरिहर काका के साथ अपहरण, मारपीट जैसे अत्याचार किए जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में गांव के लोगों के भी 2 वर्ग नजर आते हैं जो समाज की 2 तरह की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में एक और बिंदु उभर आता है और वह है समाज में ठाकुरबाड़ी जैसे धार्मिक संस्थाओं की भूमिका। इस धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग समाज में बहुत से अपराधों को जन्म दे रहे हैं। इन सभी के साथ साथ रक्त के संबंध से जुड़े भाइयों के बीच भी जमीन विवाद का कारण बन जाती है। इन सब विवादों का क्या परिणाम होता है, यह इस कहानी का विषय है। समाज में धन संपत्ति, जीवन जायदाद आदि किस प्रकार विवाद को जन्म देती है तथा पत्नी संतानहीन एक वृद्ध का जीवन कैसा होता है। हरिहर काका कहानी ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों का पिटारा खोलती है। हरिहर काका का परिवार और उनके ठाकुरबाड़ी के महंत उन्हें भोजन का वो निवाला समझते हैं जिसे एक बार में लपक कर खाया जा सकता है। जमीन के लिए दोनों ही दल उनका अपहरण करते हैं, मुंह में कपड़ा ठूसकर मारपीट करते हैं और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों ही दल फिर से प्रयास करते हैं ताकि वे हरिहर काका का दिल जीत सकें। परंतु हरिहर काका ने तो जैसे इन दोनों दलों का असली रंग देखने के बाद मानवता पर विश्वास करना ही छोड़ दिया है। यह कहानी हमें बरबस उस पंक्ति की याद दिलाती है जिसके अनुसार ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह हरिहर काका और उनके जैसे अनेक वृद्धों की दुर्दशा को चित्रित किया गया है। इन वृद्धों का आदर सत्कार तभी तक होता है जब तक कि इन जमीन जायदाद कानूनी रूप से किसी और की ना हो जाए। धन संपत्ति का स्वामित्व मिलने के बाद तो 2 वक्त की रोटी भी बोझ लगने लगती है। इस कहानी के द्वारा लेखक भावी वृद्ध पीढ़ी का मार्गदर्शन भी करते हैं। पाठ की समाप्ति में हमें कोई निष्कर्ष नहीं सुझाया गया है, केवल हरिहर काका की सुरक्षा में लगे 4 सिपाहियों को सौभाग्य से प्राप्त नित्य 2 वक्त मिलने वाले स्वादिष्ट भोजन से मिले आनंद पर कहानी समाप्त हो जाती है।